टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे। आज इसका 5th बर्थडे है। तो हम ना बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका बर्थडे। इसका बर्थडे होता है 20th अगस्त। आई डोंट नो व्हेन आई विल अपलोड दिस वीडियो, बट मैंने 20 को ये वीडियो शूट की थी और 21 को ही मैंने अब इस टाइम जो मैं 21 को कर रही हूँ इसका वॉइस ओवर एंड ऑल। तो देखते हैं कब तक मैं इसे अपलोड कर पाती हूँ। तो हमने ना बहुत सिंपल तरीके से ही सेलिब्रेट किया था। तो दिन को तो बच्चे स्कूल गए थे, उसके बाद अपनी जो क्लासेस होती हैं, फिर वेदर भी थोड़ा रेनी था और शाम को हम निकल गए थे डिनर करने। और जैसे ही हम रेस्टोरेंट में गए तो तक्ष को लगा कि वहाँ पे केक होगा, सब कुछ होगा। तो वो जाते ही वहाँ इतना ज़्यादा रोने लगा कि मुझे केक दो, केक दो, केक। एक ही बात उसने पकड़ ली, केक केक केक। फिर हमने सोचा ऐसा तो नहीं चलेगा, डिनर तो करने नहीं देगा ये। फिर हमने इसको आइसक्रीम कुल्फ़ी ला के दी थी, एक पॉप्सिकल की, थोड़ी देर तो चुप रहे। और उसके बाद फिर हमने डिनर किया। डिनर के बाद बच्चों ने रेस्टोरेंट के बाहर थोड़ा टाइम एंजॉय किया। उनके चेहरे की खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, होता है। और फिर थोड़ी देर वहाँ मस्ती करने के बाद हम निकल गए केक लाने, क्योंकि उसने तो एक ही बात पकड़ के रखी थी, केक लाना है। कुछ दिन पहले मैंने इसको कैसी वीडियो दिखाई थी कि जिसमें केक खाने से बच्चों का क्या हो जाता है। तो उस टाइम ये बोल रहा था कि मैं दिस टाइम मैं अपने बर्थडे पे केक नहीं लूँगा और सिर्फ रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। तो इसीलिए हमने वैसे ही किया था जैसे इसने बोला था। बट बर्थडे आते ही केक का उसको ना फिर से आ गया कि नहीं, मुझे केक तो लेना ही है। केक के बिना तो बर्थडे सेलिब्रेशन होता ही नहीं है। बच्चों के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाती है कि हमारा बर्थडे तभी कंप्लीट होगा जब हमें केक मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत उनकी भी सुननी पड़ती है। फिर इसीलिए हम निकल गए थे केक लाने। और बहुत ही एक्साइटेड थे बच्चे, क्योंकि हमने बोला था इनको कि आपकी चॉइस का ही हम केक लेंगे, आप खुद चूज़ करना जो भी आपको अच्छा लगेगा। और केक देखकर वो कंफ्यूज भी हो रहे थे कि कौन सा केक ले। कभी बोल रहे थे ये वाला लेंगे, कभी बोल रहे थे वो वाला लेंगे। सारे केक की शॉप पे जाते ही सारे उनको केक अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली उन्होंने अपना फेवरेट केक सिलेक्ट कर दिया था। मैं बोल रही थी यहाँ पे इनको कि ऐसा केक लो जिसमें थोड़ा सा ना कलर्स कम हो। तो फिर उन्होंने केक चूज़ किया। और केक करने मतलब चूज़ करने के करना भी एक मिनी सेलिब्रेशन लगता है कि ये केक लेंगे, वो केक लेंगे। फिर हम वहाँ से निकल पड़े केक लेके। ये देखो यहाँ पे हम केक की शॉप पे आ गए हैं। अब तो यहाँ देखना बच्चों की एक्साइटमेंट, कभी बोलेंगे ये लेते हैं, कभी बोलते हैं वो लेते हैं। और मैं बोल रही हूँ मत ये वाला मत लो, इसमें सब बहुत सारे कलर्स हैं और जितना सिंपल हो सके वही लो, चॉकलेट फ्लेवर वाला ले लो, क्योंकि उसमें उतने कलर्स नहीं होते हैं। तो देखते हैं क्या करेंगे अभी, ये कौन सा चूज़ करने वाले हैं। Choose that one which have less colors. मैं तो बोल रही हूँ ये वाला लेंगे, इसमें कोई कलर यूज नहीं हुआ है ना। वो पिंक वाला नहीं लेना। तक्षु तक्षु दिस कलर्स है ना। कौन सा फ्लेवर बोला? पसंद नहीं आया। फाइनली केक हो गया सिलेक्ट और फिर हम निकल पड़े टुवर्ड्स आवर होम। और रास्ते में ऐसा हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई। पहले तो हमें लगा बस हल्की सी बारिश होगी, कुछ देर हम पेड़ के नीचे वेट करते हैं और फिर जैसे ही कम हो जाएगी फिर हम निकल पड़ेंगे। हमने छाता लेके तो आए नहीं थे। और यहाँ पे ना रोड साइड बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं जो हमें सेव कर रहे थे, रेन से एक शेल्टर का काम कर रहे थे हमारे लिए। बहुत ही वो भी एक बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। बट फिर हमने देखा ना कि बारिश तो कम हो ही नहीं रही है, फिर हम निकल पड़े बारिश में ही। कभी एक पेड़ के नीचे जाके हम थोड़ा वेट कर रहे थे कम हो, फिर दूसरे पेड़ के नीचे। बट बच्चे ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे इस मोमेंट को, बहुत हंस रहे थे कि क्या हो रहा है, ये बारिश में हम कैसे भाग रहे हैं। साथ में हमें केक को भी सेव करना था, नहीं तो केक भी ख़राब हो जाता। और ये देखिए रास्ते में ना बहुत सुंदर गणपति जी की मूर्तियाँ जो हैं वो लगी हुई थी।
यहाँ पे गणपति जो होती है गणेश चतुर्थी, बहुत गणपति जी को मानते हैं। गणेश चतुर्थी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे सेलिब्रेशन का जो है ना ये स्टार्ट हो जाता है प्रिपरेशन। मूर्तिज़ वो है टेंट में लगा लेते हैं लोग और फिर जिसको जो अच्छी लगे वो ले लेते हैं ख़रीद के। और बस घर आ गए हम फाइनली। थोड़ा वेट हो गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और फिर आया सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट, केक कटिंग का। बर्थडे बॉय के चेहरे की स्माइल देखो कितना खुश है। सबसे प्राइसलेस तो यही स्माइल होती है पेरेंट्स के लिए बच्चों की। और केक कटिंग के बाद ना सब ने एंजॉय किया और फिर बच्चों ने मस्ती की और एक सिंपल पर मेमोरेबल बर्थडे जो है वो कंप्लीट हो गया। और बस इतना ही था इस वीडियो में और ये थी हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन की कहानी। डिनर किया, प्ले टाइम, केक शॉप, रेन, गणपति दर्शन और केक कटिंग। सिंपल मोमेंट्स थे बट फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड ब्लेसिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।